जोन में याह्या सिनवार, इजराइल में मचेगा हाहाकार। इजराइल का मोस्ट वांटेड फिर मौत बांटने आया। इजराइल में फैला 7 अक्टूबर वाला टेरर। नेतन्याहू के पास सिर्फ 24 घंटे। चेहरा देखिए, चाल देखिए, इनके पूरे चरित्र को बस इस एक बात से जानिए कि इजराइल जैसा देश इन्हें खान यूनुस का कसाई कहता है और गाजा का लादेन भी इन्हें बताया जाता है। जिस नाम से ये दुनिया भर में कुख्यात हैं वो है याह्या सिनवार। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार की वॉर जोन में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसके बाद से खून खराबे की लिमिट क्रॉस हो गई है। इजराइल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे गाजा युद्ध क्लाइमैक्स के मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। आसमान से जंगी जेट मौत बरसा रहे हैं। जमीन पर तोप से, रॉकेट लॉन्चर से, मशीन गनों से चुन चुन कर हमास के अड्डे बर्बाद किए जा रहे हैं। इजराइल का ऑपरेशन राफा फुल फोर्स में एक्टिव है। राफा के पूर्व हिस्से को इजराइल ने तोपखाने से धुआं धुआं कर डाला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जमीनी हमले में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी की भी अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश नेतन्याहू को है वो अब खुलकर जंग में सामने आ चुका है। याह्या सिनवार के युद्ध के मैदान में आने का मतलब क्या है? क्यों हमास चीफ ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से वॉर मीटिंग की? इसे जानना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए राफा फ्रंट पर बारूदी तांडव का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने हवाई हमले में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके को दहला रखा है। गाजा सिटी की अल वेहदा सड़क पर एक घर पर एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने उसे कब्रगाह बना दिया। इजराइल की स्ट्राइक का टारगेट अब सिर्फ रफा क्रॉसिंग है, जिसे नेतन्याहू ने जीतने तक जंग जारी रखने का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इजराइल ने साफ मैसेज दिया था कि इजराइल रफा से हमास के सफाए तक युद्ध खत्म नहीं करने वाला। रफा की अहमियत इस जंग में क्यों इतनी अहम है, इसे भी जान लीजिए। नक्शे पर देख रही 41 किलोमीटर लंबी यह गाजा पट्टी है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर गाजा पट्टी उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरी है। गाजा पट्टी का दक्षिणी बॉर्डर मिस्र से लगता है। इसी बॉर्डर पर 12 किलोमीटर के इलाके को रफा क्रॉसिंग कहते हैं। गाजा की 20 लाख की आबादी 3 रास्तों का इस्तेमाल करती है। उत्तर में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग। गाजा के दक्षिण में ही करीम अबू सलेम मॉल क्रॉसिंग भी है। रफा क्रॉसिंग हमास के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 2007 में इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग के जरिए ही हमास की सप्लाई चेन चलती है। हमास की बारूदी सुरंगों का जाल यही है, जहां से बैठकर इजराइल पर खौफनाक हमले अंजाम दिए जाते हैं। इजराइल को शक है कि हमास लड़ाकों ने यहीं उसके नागरिकों को बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से एक का वीडियो रिलीज कर हमास ने प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। हमास की तरफ से इजरायली अमेरिकी बंधक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई। हमास के बंधक वीडियो के जारी होने के बाद गोल्डबर्ग के परिवार ने उसे हौसला बनाए रखने की अपील की है। 23 साल के हर्ष गोल्डबर्ग 7 अक्टूबर से हमास के नर्कलोक में बंधक हैं। वहीं इजराइल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 129 लोग गाजा में अब भी बचे हैं। इजरायली फोर्स ने आशंका जताई है कि बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों में 34 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इजरायल जंग में गाजा पट्टी में अब तक 34,305 मौत का आंकड़ा भी सामने आया है।